हाय, जब भी कहीं पर झगड़ा हो रहा होता है, राइट, रास्ते पर किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी, रिलेशनशिप में शायद किसी ने ब्रेकअप कर लिया या फिर कुछ और, ओके, कुछ भी और, कि जहाँ पर दो लोगों के बीच में अनशंट मतलब टशन हो रहा है, कुछ बुरी बुरी बातें हो रही है एक दूसरे के बारे में, जम नहीं रहा है कन्वर्सेशन, तब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोनों एक दूसरे के लिए गालियाँ निकालना शुरू कर दे। ऐसा आपने देखा होगा, राइट, बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पर आपने देखा होगा। दोस्त भी होते हैं कि जो झगड़े में गालियाँ निकालते हैं एक दूसरे को। तो ये गालियाँ जो होती हैं वो दो तरह की होती है, ओके। सबसे पहली कि किसी की घर के लोगों को बुरा कहना, घर के लोगों को कुछ बहुत ही मतलब नीचा गिरा देना, उतनी बुरी बात बताना, जैसे कि तुम्हारी माँ ये, तुम्हारी बहन ये, तुम्हारा बाप ये वगैरह, ओके। तो घर के लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा करीब के लोग होते हैं उनको डिग्रेड करना, उनको डाउनग्रेड करना। दूसरी बात कि अगर किसी को गाली देते हैं तो मान लो कि अगर घर के लोगों को नहीं गिराया तो उनके शरीर के पार्ट को, उनके शरीर के अलग अलग भाग को डिग्रेड करेंगे, उनके शरीर के भाग को डाउनग्रेड करेंगे, ओके। तो अब जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो बातें हो रही है, जहाँ पर मन नहीं मिल रहा है, जहाँ पर टशन हो रही है बातचीत में, ओके, तो वहाँ पर गालियाँ निकालना, फैमिली के मेंबर्स को नीचा दिखाना, शरीर के भाग को नीचा दिखाना, शरीर के भाग के लिए बुरी बुरी बातें बताना, ये कहाँ का लॉजिक है भाई। आई एम प्रीति और इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि जो गालियाँ जो लोग निकालते हैं उसके पीछे का लॉजिक के बारे में आई एम गोइंग टू शेयर, एंड आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग मोर दैट इज़ इंटरेस्टिंग। और अगर आप बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं जनरली अपनी लाइफ में, तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना बहुत आवश्यक है, ओके। कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएँ। यस, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले लॉजिक जानते हैं, राइट, कि कोई भी व्यक्ति है कि जो किसी दूसरे व्यक्ति को गाली निकाल रहा है, वो गाली क्यों देते हैं, ओके। मान लो कि आप कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है कि जो कहीं पर जा रहे थे रास्ते से, ओके, ड्राइव करके जा रहे थे, और पीछे से किसी ने आकर उनकी नई गाड़ी को ठोक दिया। अब नई गाड़ी को ठोका, इनकी नई गाड़ी का इन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं लिया था अब तक, और उस व्यक्ति ने आकर ठोक दिया, ओके। काफ़ी महंगी गाड़ी है, तो इसीलिए जो भी गाड़ी का जो भी पार्ट ख़राब हुआ है उसको रिप्लेस करने का पूरा खर्चा इस व्यक्ति को निकालना पड़ेगा अपनी जेब में से, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा है कि जिसकी ज़रा भी सीमा नहीं है। पीछे से जिसने गाड़ी ठोकी है उसको पता भी नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा रिएक्शन देने वाला है, ओके। वो गाड़ी से निकला और मतलब तुरंत शुरू हो गए, यो तुम्हारी माँ ये, तुम्हारी बहन ये, तू ये, वो ब्ला 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 एंड ऑल दैट स्टफ। अब वो जो गाड़ी में से निकला है, बहुत ही चिल्ड आउट था, बहुत ही शांत दिमाग से निकला। अंदर से तो लगता भी था कि चलो भाई गलती हो गई, बट अब जब इसने गालियाँ निकाली हैं, वो भी तू ये, तेरी माँ ये, तेरी बहन ये, ब्ला ब्ला ब्ला, वो भी शुरू हो जाएंगे। तो गाली देने के पीछे इंसान का मकसद क्या होता है, साइकोलॉजिकल रीज़न क्या होता है कि जितना बुरा व्यक्ति खुद अंदर से फील करता है, राइट, जैसे उस व्यक्ति ने उसको फील करवाया है, उतना ही बुरा आप भी उसको फील करवाना चाहेंगे, उतनी ही गंदी गालियाँ देकर, ताकि वो व्यक्ति भी मतलब समझ पाए कि आप कितना गंदा फील कर रहे हैं, आप भी कितना बुरा फील कर रहे हैं अंदर से, ओके। तो ये हो गया गाली बोलने का लॉजिक, लोग गाली क्यों बोलते हैं। अब गाली हर तरह के लोग बोलते हैं। मैंने जैसे कहा दो अलग अलग होती है, शरीर के पार्ट और दूसरा तो फैमिली मेम्बर्स के लिए। अब कुछ गालियाँ अलग तरह की भी होती है, जैसा गधा, बेवकूफ़, ये वो हल्की वाली गालियाँ होती है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं महसूस करवाती है सामने वाले व्यक्ति को। कुछ लोग मजाक में भी गालियाँ बोलते हैं, मजाक की जो गाली है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो सीरियसली जो गालियाँ बोली जाती है उनकी बात कर रहे हैं। सीरियसली गाली बोले जाने वाली जो होती है दैट इज़ टोटली पैथेटिक,
जैसे कि राइट, किसी के शरीर के भाग को आप बुरा गिनो, अरे तुम्हारा तो ये वो ब्ला ब्ला, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी। अब आप जिस व्यक्ति, ये रास्ते पर होता है, दो लोग जो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, वो एक दूसरे को माँ की गाली, बहन की गाली देना शुरू कर देते हैं। भाई आप उसकी माँ को जानते भी नहीं हो, उसकी बहन को भी नहीं जानते हो, तो क्यों गाली दे रहे हो? ओके, और जिसको आप जानते नहीं उसके लिए बुरा क्यों कहना? सो दैट इज़ वाई गालियाँ टोटली बोगस होती है। ओके, बिकॉज उसको बोलने के पीछे मकसद ये है कि उसको बुरा फील करवाना है, उसको भी गंदी वाली फीलिंग आनी चाहिए जैसी उसने आपको महसूस करवाई है। सो दैट इज़ द सोल रीज़न बिहाइंड कॉलिंग आउट अ गाली। ओके, अब दूसरी बात आपको बताऊँ कि जो गालियाँ होती है वो बोली इस वजह से जाती है कि आप सामने वाले को महसूस करवाएं कि उसने आपको कितना बुरा फील करवाया, कितना ज़्यादा आपका नुकसान किया। लेकिन जब भी कोई कुछ बुरा होता है, आपको पता है कि कोई भी रिलेशनशिप है, आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप है, आपके घर के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ कोई भी रिश्ता होता है, वहाँ पर हमेशा चांसेस होते हैं कि रिलेशनशिप में कोई ना कोई खटास हमेशा आएगी ही आएगी। ओके, और जब ऐसा कुछ भी होता है तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप आपस में बातचीत करके समझो एक दूसरे को। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समझेगा या दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति की ही सुनते रहेगा, ऐसा नहीं है। कई बार दोनों एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं, ये भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जब भी कुछ भी होता है तो एक चीज़ की तैयारी रखो माइंड में कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा अवश्य हो सकता है। और अगर आप किसी से बात करने जाते हैं, इट इज़ नॉट योर इंटेंशन कि वहाँ पर आप कुछ बुरा कर दे, बट चांसेस हमेशा रहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप कहीं पर किसी के साथ कोई बात करने गए हैं, कहीं ना कहीं कोई आशा ज़रूर है कि उस बात का रिज़ल्ट कुछ पॉजिटिव आए, राइट? पॉजिटिव रिज़ल्ट आए ये सोच कर ही आप वहाँ पर बात करने जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई बात नहीं बनती है तो लोग एक दूसरे को गाली निकालना शुरू कर देते हैं और पूरा झमेला ख़राब हो जाता है। तो द रीज़न इज़ दैट अगर आपको कोई कन्वर्सेशन में आपको अपनी बात रखनी है सामने वाले के सामने, कि जहाँ पर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी बात समझे, तो गाली तो बिल्कुल नहीं निकालना है। ओके, तो जहाँ पर भी आपको आशा है कि वो व्यक्ति आपके साथ किसी तरह से कोऑपरेट करे, वहाँ पर गाली बिल्कुल नहीं निकालना है। बिकॉज चांसेस है कि अगर जिसकी गाड़ी जिसने ठोक दी, राइट, जिसकी गाड़ी ठुक गई थी, वो अगर अच्छी तरह से बताते कि भाई इसका तो इंश्योरेंस भी नहीं लिया, भाई आपने ठोक दी, चलो भाई ठीक है, गलती से ठोक दी, ये वो, अगर दिल से अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंटली बताते तो चांसेस है कि वो व्यक्ति सामने से पैसे दे देते कि चलो भाई मुझे भी बुरा लग रहा है, मेरी गाड़ी से आपका नुकसान हुआ तो ले लो आप पैसे। चांसेस होते हैं 70 to 80% चांसेस होते हैं कि अगर आप पॉजिटिवली बातचीत करो तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझेगा ही समझेगा। लेकिन लोग गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर अगर उस व्यक्ति के मन में अच्छी भावना आई भी है, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगी, अब तो वो चाहे कुछ भी कर ले, पैर पड़ ले, मैं नहीं दूंगी एक भी पैसे। अगर गाली गलौज की है तो आप ही को भारी पड़ने वाला है। ओके, जैसे मैंने कहा, हर एक व्यक्ति जो गाली बोलते हैं उनका बात करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत बुरी वाली गालियाँ भी जो होते हैं वो मजाक में बोल देते हैं। तो कोशिश करो कि आप ऐसे ही लोगों के साथ वो मजाक करें कि जिनको पता है, जो आपको पहचानते हैं कि भाई ये मजाक में भी ऐसे बोल सकते हैं। जो आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके साथ जाकर ऐसे गाली गलौज करना शुरू मत कर दो जैसे वो आपके बचपन के दोस्त हैं। ओके, एक बात है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा फील करवाने के लिए आप गाली बोलते हैं, गंदी गंदी वाली गालियाँ बोलते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा गालियाँ बोलते हैं, आप उनको देखेंगे कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, ज़्यादा उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। अब मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो मजाक में गालियाँ बोलते हो, कि मजाक में भी अगर गंदी वाली गाली बोले तो वहाँ पर बुरी एनर्जी नहीं होती है। बुरी एनर्जी तब होती है कि जो गाली बोलने के पीछे बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा वाला फीलिंग होता है कि जिसके बाद वो गाली बोली गई है,
जो लोग सबसे ज़्यादा गालियाँ बोलते हैं गंदी वाली, बुरा फील करवाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा खुद बुरा फील करेंगे। क्यों? उनको ऐसा गंदा वाला फीलिंग ट्रांसफ़र करना है, राइट। उनको सामने वाले को फील करवाना है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहले उनको गंदा फील करना है, राइट। और इसीलिए जो सबसे ज़्यादा गंदी वाली गालियाँ बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा बुरा फील करते हैं, सबसे ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं। और इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी वोकैब्युलरी में ज़्यादातर गालियाँ बोलने की प्रैक्टिस मत डालो। आई एम नॉट सेइंग कि यस मैं कभी गाली नहीं बोलती, आई एम नॉट सेइंग दैट। हर एक व्यक्ति दुनिया का हर एक व्यक्ति, उसका गुस्सा निकालने का, नेगेटिविटी निकालने का अलग ही तरीका होता है, अलग अलग शब्दों के द्वारा। ओके, सो इसीलिए यस अगर आप पॉजिटिवली अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला भी उसे पॉजिटिवली लेगा, ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको कुछ मदद रूप रहा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप गालियाँ देते हैं और क्या आपको ये सारी बातें पता थी। लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।